हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नोमेनक्लेचर आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है, नोमेनक्लेचर आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है, नोमेनक्लेचर आपको 12th क्लास में पढ़ना है। नोमेनक्लेचर से 5-7 नंबर के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्लास 12 में पूछा जा रहा है। तो हम क्लास 12 के पूछे गए सारे क्वेश्चन हम पढ़ाने के बाद कराएंगे। कभी कभी जेई मेंस में भी पूछ दे रहा है नोमेनक्लेचर, नीट में भी पूछे हुआ है। तो सारे क्वेश्चन हम नोमेनक्लेचर पढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आता जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम कराते जाएंगे, बोर्ड का भी, नीट का भी और जेई का भी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइंड होता है, आपस में मिलता है, तो बनता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलेगा तो ये बनेगा हाइड्रोकार्बन। कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं, कार्बन का सिंबल C होता है और हाइड्रोजन का सिंबल जो है वो H होता है। लेकिन यहाँ 4H लेते हैं। H कितने लिए? 4। क्यों 4H लिए हैं? क्योंकि इस कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 होता है। जितना इसका वैलेंसी होगा उतना ही यहाँ हाइड्रोजन लिया जाएगा। तो कार्बन का जो वैलेंसी है वो आपका कितना होता है? 4, इसलिए हम लोग 4 लिए हैं। ये दोनों आपस में जब मिलेगा तो क्या बनेगा? CH4। ये जो CH4 जो बना इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यह कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। आगे चल के बताएंगे कि इसका नाम मीथेन भी है। तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए, तो फिर हम हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन लिखाएंगे, फिर एग्जाम्पल कराएंगे। देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अभी आपको बताया गया है कि जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनेगा उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अभी हम एग्जाम्पल भी कराए थे कि ये आपका कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जब कंबाइंड होगा तो यहां बनेगा आपको हाइड्रोकार्बन। कार्बन को हम लोग डिनोट करते हैं C से। कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वह H है। लेकिन यहाँ H हम लोग कितने लेते हैं? 4H क्यों लिए हैं? क्योंकि इस कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। इसीलिए हम लोग कितना हाइड्रोजन लेंगे? 4 हाइड्रोजन। ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होगा, मिलेगा, तो हमको बनेगा CH4। ये CH4 जो है क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है। आगे चल के इसका नाम हम लोग मीथेन भी कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन यदि हमसे कोई पूछता है तो बोलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो भी बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फीचर ऑफ कार्बन आगे हम लोग देखेंगे। फीचर ऑफ कार्बन, फीचर मीन्स होता है प्रॉपर्टीज, गुण, विशेषता। तो किसका प्रॉपर्टीज या किसका गुण, किसका विशेषता? तो कार्बन के। फीचर ऑफ कार्बन का मतलब हुआ कि कार्बन की क्या क्या गुण है, कार्बन की क्या क्या विशेषता है, कार्बन की क्या क्या खासियत है। तो कार्बन के सबसे पहले खासियत है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब यह हुआ कार्बन का जो सबसे पहला फीचर है, सबसे फर्स्ट फीचर जो है वो है कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब यह हुआ कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। तो जो 4 बॉन्ड बनाते हैं उसे हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो कार्बन का सबसे पहला फीचर है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। सेकेंड जो फीचर है कार्बन का वो है कैटिनेशन। सेकेंड फीचर है आपका कैटिनेशन। अब एक कैटिनेशन क्या होता है
कि एक कार्बन एटम को यदि आप कहीं रख रहे हैं तो बहुत सारे कार्बन एटम का चैन बना लेता है, वो बहुत सारे कार्बन एटम से जुड़ जाता है। उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। जैसे हम यहाँ एक कार्बन एटम रखें, ये बहुत सारे कार्बन एटम से अपने आप यदि ये जुड़ रहा है तो इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। हम लोगों में भी कैटिनेशन का प्रॉपर्टीज होता है, मानव में भी कैटिनेशन का प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हम लोग कभी रेल या बस से कहीं सफर करते हैं तो देखते हैं से जब हम सफर करते हैं तो क्या होता है, हमारे आसपास बैठे लोग से हम लोग खुद क्या करते हैं, उन लोग से परिचय कर लेते हैं, नाम जान जाते हैं, एक साथ मिलजुल कर जाने लगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती कोई कहता है हमरा से परिचय कर, हमरा से परिचय कर, ऐसा तो कोई नहीं कहता है हमसे इंट्रोडक्शन करो, हमसे मिलो। लेकिन क्या है, अपने आप स्वतः बिना किसी फोर्स के हम लोग उस आदमी से मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है साथ में जा रहे हैं तो वो लोग के साथ खाना पीना भी खाने लगते हैं। तो ये जो सेल्फ होता है, अपने आप होता है, उस प्रॉपर्टीज को कैटिनेशन कहा जाता है। कार्बन में ये प्रॉपर्टीज होता है, एक कार्बन एटम को रखेंगे तो बहुत सारे कार्बन एटम का चैन बनाने लगेगा, तो उसे कैटिनेशन कहेंगे। जिसे मानव होता है, कहीं अगर सफर कर रहा है, कहीं जा रहा है, अकेले जाता है लेकिन उनके आसपास बहुत सारे दोस्त हित बन जाते हैं, वो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज है। तो कैटिनेशन क्या है कि सेल्फ माने स्वतः, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगर हमसे कोई कैटिनेशन पूछ रहा है तो हम यही कहेंगे कि एक कार्बन एटम को रखने पर वो बहुत सारे कार्बन एटम का चैन बना लेता है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। इसको आप नोट कीजिए। तो कार्बन के मेन 3 फीचर है, जिसमें 2 फीचर आप जान गए, अब तीसरा फीचर हम लोग जानेंगे, तीसरा प्रॉपर्टी जानेंगे। कार्बन का जो थर्ड फीचर है, थर्ड प्रॉपर्टीज है, वो है मल्टीपुल बॉन्ड। मल्टी मीन्स होता है बहुत। मल्टी मीन्स क्या होता है, बहुत। जैसे कोई बच्चा अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में टैलेंट है तो उसे मल्टी टैलेंटेड कहते हैं। ऐसे हमारे बिहार के जो भी बच्चे हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं। उनसे आप बैट बॉल खिलवा लीजिए, बैट बॉल खेलने में भी तेज होते हैं, पढ़ने में भी तेज होते हैं, वो मारपीट करने में भी तेज होते हैं, गाली गलौज में भी तेज होते हैं। तो उनके पास कई तरह के गुण हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड बच्चे। कभी कभी हम लोग फिल्म जो देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें भी बोलता है मल्टीनेशनल कंपनी है, जो है एक से ज्यादा देश में फैला हुआ है, तो ऐसे कंपनी को हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। जो हम शर्ट पहने हैं, एक से ज्यादा कलर का शर्ट है तो मल्टी कलर शर्ट कहलाएगा। कोई एक कलर के पहना हुआ है तो मल्टी कलर नहीं कहलाएगा। तो उसी तरह से हमारा है मल्टीपुल बॉन्ड। तो मल्टीपुल बॉन्ड क्या होता है कि कार्बन जो है एक से अधिक टाइप के बॉन्ड बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपुल बॉन्ड। मल्टीपुल का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा। हमारे बिहार के अधिकांश बच्चे जो होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं। उनको बैट बॉल खिला दीजिए वो भी खेल लेंगे, खेत में काम करवा लीजिए वो भी कर लेंगे, धान रोपवा दीजिए वो भी रोप लेंगे, गेहूं कटवा दीजिए वो भी कर लेंगे, उनसे मारपीट करवाइए वो भी कर लेंगे। वो पढ़ाई लिखाई में भी टैलेंटेड होते हैं। हमारे बिहार के बच्चे 99 नंबर, 100 नंबर, 97 इस तरह के मार्क्स भी लाते हैं। तो हमारे जो बिहार के बच्चे होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनको बहुत अंदर टैलेंट होता है। तो एक से ज्यादा टैलेंट है उसे हम लोग मल्टी टैलेंटेड कहेंगे। उसी तरह से कार्बन जो होता है वो मल्टीपुल बॉन्ड बनाता है, मतलब एक से ज्यादा तरह का बॉन्ड बनाता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी होता है। कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, और कार्बन और कार्बन के बीच जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड है इसको आप मल्टीपुल बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं। सिंगल कलर कोई कपड़ा पहना है उसे हम लोग मल्टी कलर शर्ट नहीं कह सकते हैं। जो बच्चा में सिर्फ एक ही गुण हो उसे मल्टी टैलेंटेड नहीं कह सकते। ये दोनों जो है इसमें डबल बॉन्ड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों कहलाएगा मल्टीपुल बॉन्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपुल बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपुल बॉन्ड आप समझ गए। तो कार्बन के हम लोग अभी फीचर समझ रहे थे कि कार्बन के 3 फीचर होते हैं। इसको नोट कीजिए, तो फिर आगे की बात हम बताते हैं। आगे हम लोग को स्टडी करना है रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। हमारे सामने ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड आ रहा है तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो उसके बारे में हमको जानना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तीन फार्मूला द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखा हुआ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। सेकेंड है आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला भी मिल सकता है, सेकेंड है बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। और थर्ड है आपका कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। तो ऑर्गेनिक जो आपका कंपाउंड है उसको तीन तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला द्वारा आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग अब इस तीनों फार्मूला को किस तरह से लिखते हैं इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो हम आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बताते हैं, फिर बॉन्ड लाइन बताते हैं, फिर कंडेंस्ड बताते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चरल ही देखेंगे, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे। एग्जाम्पल से हमको ज्यादा समझ में आएगा ये बात। ये हमको दिया हुआ है। अब यहां देखना है कार्बन जो आपको बताए हैं कि कितने बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को यदि आप देखिए तो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन टोटल बॉन्ड तो कार्बन 4 बनाता है। 4 बॉन्ड में एक बन गया तो बचा कितना, 3। तो जितना बच गया उतना हाइड्रोजन यहां ऐड कर दिया जाता है, जितना बच जाता है उतने हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। अगर हम इस कार्बन को देखिए तो ये कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है, इधर से एक और इधर से एक, 2 बॉन्ड से अटैच है। दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड है, इधर से भी एक बॉन्ड है, इधर से एक बॉन्ड है। तो कार्बन टोटल तो 4 बॉन्ड बनाते हैं, उसमें 2 बॉन्ड बना लिए तो बचा कितना, 2। तो यहां पर जो है हम सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन डालेंगे, क्योंकि 2 बना लिया, जितना बच गया उतना हाइड्रोजन डाला जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्बन है 3 बॉन्ड बनाए हुए, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 बॉन्ड है, एक इधर से एक इधर से और एक इधर से। तो ये कार्बन जो है 3 तरफ से अगर अटैच है तो 3 बॉन्ड बन गया, तो 4 में 3 बन गया तो कितना बचा, 1। तो यहां हम एक ही हाइड्रोजन डालेंगे। फिर यहां जो कार्बन है वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कहीं से तो बॉन्ड है नहीं, तो एक ही बॉन्ड से अटैच है। तो 4 में एक बॉन्ड बन गया तो कै बचा, 3। तो यहां आप 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इस कार्बन को यदि हम देखते हैं तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3। कितना बॉन्ड है, 1 2 3। तो एक कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3। तो 4 में 3 बन गया तो बचा कितना, 1। तो यहां एक ही हाइड्रोजन आपको डालना है। ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2। ये कार्बन कितने बनाए हैं, 2। तो बनाते कितने हैं टोटल, 4। तो 4 में 2 बॉन्ड्स बन गया तो बचा कितना, 2। तो यहां हम 2 ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे। फिर यहां देखिए ये जो कार्बन है आपका दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड से, इधर से भी एक बॉन्ड इधर से भी एक बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड है 4 और 4 में ही बना लिया 2। तो बचा कितना, 2। तो यहां 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए। ये जो कार्बन है सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच और कहीं से तो है नहीं, तो एक बना लिया है, तो और कितने बनाएंगे, 3। टोटल तो 4 पुराना है। ये जो कार्बन है ये इधर से एक ऊपर से, दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड से अटैच है। टोटल कितने होते हैं, 4। 4 में यदि 2 बना लिए तो बचा कितना, 2। ये जो कार्बन है सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है, एक से, तो टोटल 4 होता है, एक बना लिया तो 3। इसी फार्मूला को लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं, इसी फार्मूला के स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला जाता है। अब आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ 3 हाइड्रोजन रखा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 1 कैसे रखा हुआ है। तो आप समझ गए होइएगा कि यहाँ 3 क्यों रखा गया, यहाँ 2 क्यों रखा गया है, 1 क्यों रखा गया, कैसे रखा जाता है, जान गए। अब हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला देखेंगे। बॉन्ड लाइन फार्मूला तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने के लिए पहले स्ट्रेट लाइन में कार्बन काउंट कर लीजिए कि कितने कार्बन है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। जहां कलम रखे हुए 1 हो गया, यहां 1 हो गया,
2 3 4 5 6 7, ये जितने कॉर्नर है सब कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। बच गया ए और बच गया ए। तो ये काउंट कीजिए कै नंबर पे है। 1 2 थर्ड पोजीशन के नीचे है, 1 2 तीसरे नंबर पे है। तो यहां भी काउंट कीजिए 1 2 तीसरा यही ना है, ऐसे कर दिए बस, ये हो गया CH3। CH3 के लिए ऐसे कर दिया जाता है। फिर यहां देखिए CH2 CH3 है, 2 कार्बन वाला है, हाइड्रोजन से ज्यादा मतलब हम लोग इसमें नहीं रखते हैं। यहां 2 कार्बन है, तो काउंट कीजिए कै नंबर पे है। 1 2 3 4 नंबर पे है, गिनिए 1 2 3 चौथा तो यही है, 1 2 3 4 तो यही है। 2 कार्बन रहेगा तो ऐसे का क्या, ऐसे कर दीजिए, हो गया। इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला। फिर वो आता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में जो ये बॉन्ड सब है नहीं दिखाया जाता है। हम कैसे लिखेंगे, जैसे CH3 है तो इसको CH3 लिख दिए, इसको ऐसे उतार दिए, ये बॉन्ड छोड़ देंगे। फिर क्या है, CH2 लिख दिए, फिर क्या है, CH लिख दीजिए। इसमें जो नीचे जो रहता है या ऊपर जो रहता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ देखिए CH3 के CH3, CH2 के CH2, CH, ये नीचे वाला चला जाएगा ब्रैकेट में। फिर यहाँ देखिए क्या है, CH ऊपर वाले को ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में 2 कार्बन है तो C2 कर दिए, 2 और 3 5 हाइड्रोजन है तो C2H5 कर दिए। कैसे किए, 1 का 1 2 कार्बन तो 2 हो गया, और 2 और 3 5 हाइड्रोजन तो 5 हाइड्रोजन कर दिए। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद CH2 है, फिर क्या है, CH2 है, फिर क्या है, CH3 है। यही हमारा हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला तो ये कैसे लिखा है, देखे CH3 के CH3, CH2 के CH2, CH, बॉन्ड खाली हटा दिए, CH नीचे वाला चला गया ब्रैकेट में, फिर CH ऊपर वाला को जोड़ के ब्रैकेट में डाल दिए, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। तो ये आपका हो गया 3 फार्मूला बताया गया है। स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया, कंडेंस। एक और एग्जांपल कराते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक और एग्जांपल कराएंगे जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको बार बार इसका यूज आएगा। चलिए एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के हेल्प से इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करके। ये दिया हुआ है, इसको हमको तीनों फार्मूला में लिखना है, स्ट्रक्चर में भी लिखना है, बॉन्ड लाइन में भी लिखना है, कंडेंस्ड में भी। चलिए यहाँ चलते हैं। एक कार्बन एक बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाते हैं, 4। 4 में 1 बन गया तो बचा कितना, 3। तो यहाँ 1 बनाया हुआ है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए। ये कार्बन जो है कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इधर से एक इधर से, 2 बॉन्ड बना लिया, एक इस साइड से और एक इस साइड से। टोटल बॉन्ड बनाता है 4, जिसमें 2 बन गया तो बचा कितना, 2। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हम ऐड कर देंगे। एक कार्बन को हम ध्यान से देखें तो एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, चारों तरफ से बॉन्डेड है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों तरफ से बॉन्ड बना लिया। मतलब टोटल 4 गुने में करता है, चारों बना लिया तो उसके पास तो एक भी नहीं बचा, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन आप नहीं डाल सकते हैं। ये जो कार्बन है एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये जो कार्बन है एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो टोटल बनाता है 4, जिसमें 1 बना लिया तो और कितना डालेंगे आप, 3। ये जो कार्बन है एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इधर इधर के तो है नहीं, तो 1 बनाए हुआ है, तो 4 में 1 बना तो बचा कितना, 3। तो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। यहाँ जो है 2 बॉन्ड बनाए हुए, ये जो कार्बन है एक इधर से एक इधर से 2 बॉन्ड बना लिया तो टोटल 4 है। 4 में 2 बन गया तो बचा कितना, 2। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आप डालिए। ये जो कार्बन है एक का एक 2 बॉन्ड बना लिया तो 4 में 2 बना लिया तो कितना, 2 बचा, 2 यहाँ डाल दीजिए। और ये जो कार्बन है एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो और कितना बनाएगा, 3। इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये आपका रहा स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर हम लोग बॉन्ड लाइन है, तो बॉन्ड लाइन तो बोले हैं आंख बंद कीजिए बना दीजिए। आंख बंद करके कैसे बनाएंगे, आंख बंद कीजिएगा नहीं, इसे कितना है काउंट कीजिए, स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो कलम रखिए, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। ये जितना कॉर्नर है सब कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया।
अब देखिए ये दोनों जो लगल है 3 नंबर पे है, 1 2 तीसरे नंबर कार्बन पे है, 1 2 तीसरे नंबर कार्बन पे, तो काउंट कीजिए 1 2 तीसरा यही ना है, एक नीचे है तो नीचे लगा दीजिए, एक ऊपर है तो ऊपर लगा दीजिए, हो गया। इसी फार्मूला को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब हमारा आता है कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड में तो हम बॉन्ड दिखाना नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे CH3, CH3 के बाद क्या है CH2, CH2 के बाद क्या है C, एक ऊपर और एक नीचे है, लगातार नहीं है, ऊपर नीचे है, लगातार नहीं है, ऊपर नीचे है, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में इस CH3 लिखकर इसका होल 2 कर देंगे, मतलब 2 हो गया, एगो नीचे एगो ऊपर, CH3 के CH3, CH2 के CH2, C के C, आई 2 को CH3 ऊपर नीचे, तो CH3 लिख के होल 2 कर दिए। उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद फिर क्या है CH2, उसके बाद क्या है CH3। इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। इसको भी आप नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप पहले नोट कीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हमारा जो हाइड्रोकार्बन थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, ये हाइड्रोकार्बन बताए हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो भी बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हैं। हाइड्रोकार्बन आपका 2 टाइप के होता है। फर्स्ट होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपका फर्स्ट है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकेंड है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो आपका है वो 2 टाइप के हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एक आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बात आएगा कि हम कैसे जानेंगे कि किसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे और किसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहचानने का तरीका है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे आप कहेंगे सेचुरेटेड। ऐसे आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहा जाता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सेचुरेटेड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच आपको यदि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे आप कहेंगे अनसेचुरेटेड। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाले को सेचुरेटेड कहेंगे और सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन भी बोला जाता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अनसेचुरेटेड कहेंगे। ऐसे डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहा जाता है। एक बात और जान जाइए कि हम हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होता है, एक सेचुरेटेड है, एक अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड उसे कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं। डबल और ट्रिपल रहेगा उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। डबल वाले को एल्कीन और ट्रिपल वाले को एल्काइन कहेंगे। हम लोग एक बड़ी कंफ्यूजन होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन बोलते हैं, पता नहीं चलता है कि हम एल्केन बोले कि एल्काइन बोले क्या बोले। तो उसको भी आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम आज क्लियर कर देंगे। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको एल्केन कहना है, किसको एल्कीन कहना है, किसको एल्काइन कहना है। कभी कभी बड़ी कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चलता है बच्चे को कि हमको क्या एल्केन बोले कि एल्कीन। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच जहां भी सिंगल बॉन्ड हो उसे आप कहेंगे एल्केन, डबल बॉन्ड हो उसे कहेंगे एल्कीन, उसे क्या बोलेंगे एल्कीन, और जहां ट्रिपल बॉन्ड हो उसे आप बोलेंगे एल्काइन। अब यहां ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन का जड़ क्या है कि यहां भी एल, यहां भी एल, यहां भी एल, एल एल एल, के अंतर इतना है कि सिंगल वाले में के बाद ए लिखना है, डबल वाले में के बाद ई लिखना है और ट्रिपल वाले में के बाद वाई लिखना है ना। तो सारा वर्ड सेम है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। देखिए ए एल के, एन ई, अंतर इतना है कि सिंगल वाले में ए लिखना है, डबल वाले में ई लिखना है और ट्रिपल वाले में वाई लिखना है। इसको भी नोट कर लीजिए, आज के बाद कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, पढ़ने में मजा आएगा, थोड़ा भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। पूरे आप नोमेनक्लेचर देख लेंगे, बोर्ड का भी क्वेश्चन पूरा करा देंगे, नीट में भी जो पूछा है करा देंगे, जेई में भी पूछा है वो सारा करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए आप।